वो मज़हब की होनी चाहिए। उसने कहा कुरान मजीद। आप भी तहकीक करें। इसी तरह जब मैं बाइबल मुक़द्दस को आगे पढ़ते हुए सुनते हुए पहुंचा तो एक जगह बयान था कि जो खुदा का कलाम है वो बदल नहीं सकता, वो मिट नहीं सकता, खुदा का कलाम कायम है। तो मैंने देखा कि सिर्फ दुनिया में एक किताब ऐसी है जब लिखी गई थी तब से लेके आज तक उसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकी, और वो एक मज़हब की किताब है और उसे खुदा की किताब होने का भी शर्फ हासिल है, और वो है कुरान मजीद। जबकि मेरे घर में दो बाइबल मुक़द्दस ऐसी हैं जिनमें 6 किताबों का फ़र्क है, 6 किताबों का। तो बाइबल मुक़द्दस से मैंने सीखा कि कुरान मजीद वाहिद खुदा का कलाम है। फिर जब बाइबल मुक़द्दस पर गौर कर रहा था और कुरान मजीद पर, मैंने देखा दुनिया में अगर कोई मुल्क बनता है तो उसके सरकारी मुलाजमीन की सज़ा अगर कोई उनको नुकसान पहुंचाए तो आम शहरी से ज़्यादा होती है, सख्त होती है। मैंने हिसाब लगाया कि खुदा की अगर दुनिया में कोई किताब मौजूद है तो खुदा भी अपनी किताब के मोमिनों पर जब वो उस पर ईमान ले आते हैं, कोई दूसरा शख्स उनको तकलीफ़ पहुंचाए तो खुदा को भी सख्त सज़ा देनी चाहिए। तो मैंने देखा कि कौन सी मज़हब की किताब बाइबल मुक़द्दस या कुरान मजीद में अपने मोमिन को जान से या तंग करने की वजह से ज़्यादा सख्त सज़ा देती है। तो कुरान मजीद के नताइज बहुत ही गैर मामूली थे। वहाँ 4 सज़ाओं का ज़िक्र था और हमेशा के लिए लानत, ख़ास तौर पर खुदा की तरफ से महरूमी उसको दी जाएगी, अज़ाब हमेशा का। आप ख़ुद भी तहकीक करें। मैंने ये भी सोचा कि ये मेरा वहम भी हो सकता है, तो मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि तुम मुझे बताओ तमाम मज़ाहब की किताबों को देखकर जो इल्म तुम्हें दिया गया है कि किस के मोमिन की सज़ा सबसे ज़्यादा सख्त है। तो चैट जीपीटी ने कहा कुरान। खुदा से दुआ है कि खुदा हमें ऐसा इल्म अता करे जो हमसे पहले कभी किसी को न दिया हो, और हमारे बाद दूसरे हम जिनसों को भी जो हमारे हम जिनस हैं। खुदाए रब्बुल आलमीन की हम्द और उसका शुक्र अदा करते हुए अस्सलामु अलैकुम।